और प्रणव उपाध्याय की बड़ी खबर, दुनिया के दो मोस्ट वांटेड आतंकियों के हाथ मिलाने का सबसे बड़ा सबूत एक वीडियो के तौर पर सामने आया। हिंदुस्तान की तबाही का मंसूबा पालने वाले हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इस्लामाबाद में एक मंच पर नजर आए और ये सनसनीखेज वीडियो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है। और इस एक्सक्लूसिव वीडियो में दिख रहा है कि हिजब का मुखिया आतंकी सैयद सलाउद्दीन को लश्कर के सरगना हाफिज सईद की तरफ से बंदूक बतौर तोहफे पर दी जा रही है। हाफिज की गैर मौजूदगी में इन दिनों लश्कर की कमान संभाल रहा उसका साला अब्दुल रहमान मक्की ये बंदूक सलाउद्दीन को दे रहा है और मंच पर कह रहा है कि सैयद साहब की तरफ से ये बंदूक एक तोहफा है और इसी बंदूक से हिंदुस्तान फतेह होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता जफर अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे, जिससे ये साबित होता है कि नवाज सरकार की मंजूरी से पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके बीच भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, हिज्ब और लश्कर की जो आतंकी एक साथ मंच पर पहुंचे हैं, पहले इसको किस तरीके से लिया जाए ये समझाएं आप। पहला मौका नहीं है जब हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा एक मंच पर नजर आए हों। इसके पहले भी हाफिज सईद जब इसकी कमान संभाल रहे थे तब भी सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद एक साथ नजर आए थे, लेकिन इस समय इनका साथ आना बदले हुए वक्त पे बहुत सारे संदेश देने की कोशिश है। खासतौर पर पहला संदेश ये कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के जो अभियान चल रहा है जिसमें आतंकी मारे जा रहे हैं उसमें, और साथ ही जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के बीच फूट है, उसके बीच में ये संदेश देने की कोशिश है कि लीडरशिप एक साथ है, लीडरशिप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती है, संदेश देने की कोशिश की है। दूसरा, जिस तरीके से आपने इंगित किया कि जफर अली शाह यानी PMLN के नेता, सत्तारूढ़ पार्टी का नेता वहां मौजूद है, निश्चित रूप से इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इस इलाके में और खासतौर पर पंजाब में पहले भी चूंकि PMLN की सरकार रही है और PMLN की निगरानी में ही, उसके देखरेख के में ही और उसकी सरपरस्ती के एक तरीके से उसके बीच ही ये सारे आतंकी संगठन पंजाब के इलाके में पाकिस्तान के काम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और जो भी वादे और इरादे पाकिस्तान जताता रहा है, नवाज शरीफ जताते रहे हो, लेकिन असलियत जमीनी यही है कि यहाँ पर ये आतंकी संगठन आज भी सक्रिय है, आज भी काम कर रहे हैं। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने जिस तरीके से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, उसके बावजूद जिस तरीके के बयान पाकिस्तान सरकार की तरफ से आए जिसमें कहा गया कि ये कोई UN का सैंक्शन नहीं है, UN की पाबंदी नहीं है, यानी एक तरीके से पाकिस्तान में खुलेआम उस चीज को धता बताया है कि चाहे जितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर ली जाए, चाहे दुनिया जितने सवाल उठा ले, लेकिन ये सारे आतंकी संगठन इस्लामाबाद जैसी जगह जो कि राजधानी है पाकिस्तान की, वहां खुलेआम इस तरीके की रैलियां कर रहे हैं, खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं और हथियार वहां एक दूसरे को तोहफों में दिए जा रहे हैं। प्रणय, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नवाज के नेता हैं जफर अली शाह वहां मौके पर मौजूद रहे, तो क्या स्टैंड यहां पर दिखाने की कोशिश करें? क्योंकि अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा बचना चाहिए ऐसे सार्वजनिक मंचों पर आने के लिए? देखिए, बचना तब चाहिए जब बचने की जरूरत हो, जब छुपाने की जरूरत हो। यहाँ तो छुपाने की नहीं, बताने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत कई मायनों में है। ये रैली ऐसे समय में हुई है, शोहदाए कश्मीर रैली जिसका आयोजन किया गया, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जब पाकिस्तान में PMLN की सरकार, नवाज शरीफ खुद एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, उनके खिलाफ JIT की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, सेनी सरकार कमजोर है, चुनी हुई सरकार कमजोर है, सेना वहां मजबूत है, हावी हो रही है और ज्यादा। ऐसे में ये रैली हुई है। ये रैली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में की जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें कश्मीर का जो टेररिज्म है वो
कश्मीर का टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे वो खुलेआम उसका समर्थन करते रहे हैं। पत्थरबाजी को लेके चाहे जितनी बहस हो रही हो, पत्थरबाजी को लेके भारत में चाहे जितनी चिंताएं हो, लेकिन वो तो शहादत के तौर पर उसको कहते रहे हैं। और बुरहान वानी जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जिसकी कमान सैयद सलाउद्दीन के हाथ में है, उसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हीरो बता चुके हैं। तो ऐसे में एक हीरो की जमात का व्यक्ति, जिसे भले ही अमेरिका और भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मानते हों, जिसके संगठनों पर भले ही प्रतिबंध लगाए गए हों, जिसके संगठन को मदद के नाम को लेके अमेरिका की चिंताएं हों, और वो ये कह चुका हो कि पाकिस्तान को अपनी क्लीन चिट साबित करनी होगी, तभी उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद जारी रहेगी अमेरिका की तरफ से। इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान ये न तो इससे कोई कदम पीछे खींचता नजर आ रहा है, और न ही इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों में कोई कमी नहीं हो, कोई कमी आ रही है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आया। दुनिया के 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों के हाथ मिलाने का सबसे बड़ा सबूत एक वीडियो के तौर पर ये सामने आया। तस्वीरों में आप देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया की तरफ से हिंदुस्तान की तबाही का मंसूबा पालने वाले हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इस्लामाबाद में एक मंच पर नजर आए, और ये सनसनीखेज वीडियो न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगा। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में दिख रहा है कि हिजब का मुखिया आतंकी सैयद सलाउद्दीन को लश्कर के सरगना हाफिज सईद की तरफ से एक बंदूक बतौर तोहफे पर दी जा रही है। प्रणय, जिस तरीके से ये बंदूक दी जा रही है बतौर तोहफे में, और लश्कर और हिजब जो हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, भारत के लिए खतरा माना जाए? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता भी यहां पर जफर अली शाह मौके पर मौजूद थे, जिससे यह भी साबित हो रहा है कि नवाज सरकार की मंजूरी से पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। तो ये वीडियो सामने आया और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। और आपको ये भी यहां पर बता दें कि अमेरिका ने सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी घोषित कर रखा है।